कक्षा 6 विषय हिंदी। कविता है झांसी की रानी, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह कविता बच्चों बहुत अच्छी है और वीरता की कविता है। तो हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से, इसका भावार्थ समझेंगे। आज शुरू करते हैं इस कविता की रानी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता की पंक्तियां हैं। इसमें कुछ जो शब्द हैं कठिन, उनको जान लेते हैं। भ्रकुटी कहते हैं भौहें, जो आँख के ऊपर भौं होती हैं उनको बोलते हैं भ्रकुटी। गुमी तो पता ही है, खोई। फिरंगी विदेशी, अंग्रेज या भारत में यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होता था। बुंदेलेहर बोलो तो बुंदेलखंड एक जगह है, उसकी एक जाति विशेष जो राजा महाराजाओं के यशगान करती थी, उसे बुंदेलहर बोलो कहा गया है। तो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उनका भावार्थ जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए एक भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता में आज़ादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भौहें तन उठीं और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आज़ादी की आशा ही छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जागी। उन्होंने आज़ादी के महत्व को पहचाना। सबने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले अर्थात गवैये गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। तो बच्चों, उपरोक्त पंक्तियों का ये भावार्थ है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं इसमें जो छबीली शब्द आया है उसका अर्थ होता है बच्चों सुंदर, और गाथा कहानी को कहते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में वीरता वाले लक्षणों की ओर संकेत किया है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। नाना उसे छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे बचपन में नाना के साथ पढ़ती थीं और उन्हीं के साथ खेलती थीं। बर्छी ढाल तलवार और कटारों से खेलना बचपन में लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। यही उनके खिलौने थे और सहेलियों की तरह प्रिय थे। वीर शिवाजी की वीरता की कहानियाँ उन्हें बचपन से ही याद थीं, जिनके कारण लक्ष्मीबाई में साहस और वीरता का भाव पैदा हुआ। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था।
कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी अब आराध्य भवानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें जो शब्दार्थ हैं, जैसे व्यूह रचना है, व्यूह रचना बच्चों होती है समूह या युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार स्वरूप दुर्गा लगती थीं। मराठे उसकी तलवार के वार को देखकर खुश होते थे। लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना इन सब खेलों में माहिर थीं। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वह वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं बच्चों। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्र ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो शब्दार्थ देख लेते हैं इन उपरोक्त पंक्तियों में। सुभट का अर्थ होता है बच्चों रणकुशल या योद्धा, और विरुदावली का मतलब होता है विस्तृत कीर्ति गाथा या बड़ाई, ठीक है, तारीफ। इसका भावार्थ देख लेते हैं पंक्तियों का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। राजभवन में बधाइयाँ बजीं, खूब खुशियाँ मनाई गईं। रणकुशल योद्धा की विस्तृत कीर्ति गाथा के रूप में वह झांसी में आई। जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया था, वैसे ही उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बचे जो शब्द हैं मुदित, मुदित का अर्थ होता है मोदयुक्त या आनंदित, जो मजा दे। विधि का मतलब विधाता ईश्वर। भावार्थ पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने की घटना का उल्लेख किया है। रानी जब झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो झांसी का सौभाग्य उदय हो गया है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति के कारण दुख के बादल छा गए। विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाईं। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। राजा निसंतान ही वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी शोक में डूब गई। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं बच्चों। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में बच्चों बुझादीप मतलब झांसी के राजा की मृत्यु होगी।
हर्षाया मतलब खुश हुआ। दुर्ग बच्चों किला को बोलते हैं, जो किले होते हैं जिसमें राजा महाराजा रहते हैं। अश्रुपूर्ण मतलब आंसू बहते हुए। तो उपरोक्त कहानी का एक बार भावार्थ देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी के राजा की मृत्यु के बाद का वर्णन करते हुए कहा है कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी अत्यंत खुश हुआ। उसको लगा कि अब झांसी हड़पने का अच्छा मौका है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का मालिक बन बैठा। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्ति में चलते हैं बच्चों। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट विरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे तब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में बच्चों देख लो, एक अनुनय विनय करना मतलब विनती करना, विकट मतलब भयंकर, पैर पसारे मतलब सभी राज्यों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भावार्थ देखते हैं उपरोक्त पंक्तियों का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने अंग्रेजों की कपटी चाल का वर्णन करते हुए कहा है कि अंग्रेज पहले भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। इन राज्यों की रानियां अंग्रेजों की दासी बनी, किंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से अलग थी और उसने महारानी की तरह झांसी को संभाला। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्ति में चलते हैं बच्चों। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, ना हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। घात का मतलब होता है बच्चों हमला, और बिसात का मतलब होता है हिम्मत। तो उपरोक्त पंक्तियों का एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने का वर्णन करते हुए कहा है कि अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया, पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया, नागपुर उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या, उन्होंने सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र बंगाल मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। ऐसी कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। चलो बच्चों अगली पंक्तियां पढ़ते हैं कविता की। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रनिवासों का अर्थ होता बच्चों रानियों के रहने का स्थान। बेगम मतलब स्त्रियां या रानियां। गम का अर्थ होता है दुख, और बेजार मतलब बुरे हाल। तो इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया है कि वे राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद उनके राज्य तो हड़पते ही हैं, साथ ही उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। चाहे वह लखनऊ की बेगम हों या कलकत्ता और नागपुर की रानियां, उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। इस प्रकार भारतीय पर्दे की इज्जत
विदेशी के हाथों बिक रही थी। ऐसी कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में देख लेते। कुटियों का अर्थ होता है बच्चों झोपड़ियां, आहत मतलब दुखी, पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों, और अभिमान का मतलब होता है गर्व। एक बार भावार्थ देख लेते हैं उपरोक्त पंक्तियों का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि इस पद में बताया गया है कि चाहे झोंपड़ी में रहने वाला गरीब हो या महलों में रहने वाला राजा, उनके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। अब चारों ओर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई जा रही थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। चलिए कविता की अगली जो पंक्तियां उन्हें पढ़ते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंतरतम का अर्थ होता है बच्चों मन से, और उकसानी का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी को उकसाना। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि विद्रोह की चिंगारी हर क्षेत्र में सुलग रही थी। चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना, राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। चलिए कविता की अगली पंक्तियां पढ़ लेते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूंधू पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिख सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में देख लेते बच्चों। जुर्म का मतलब सभी सबको, जुर्म मतलब गलती करना या गुनाह कर देना, उसे जुर्म बोलते हैं। इसका भावार्थ देख लेते हैं पंक्तियों का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने हमारे स्वतंत्र संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए। अंग्रेज उनके क्रांतिकारी कदम को जुर्म मानते थे, वो वास्तव में उनकी देश के प्रति कुर्बानी थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
गाथा का अर्थ होता है बच्चों कहानी, जो पहले भी बताया जा चुका है। और द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। और जख्मी का अर्थ सबको मालूम है, घायल हो जाना। इस उपरोक्त पंक्ति का एक बार भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। रानी पुरुषों की तरह अंग्रेजों से लड़ती थी। अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वॉकर रानी से युद्ध करने के लिए आगे आया। रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं, एक पुरुष और एक महिला, में युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया और एक महिला के प्रदर्शन को देखकर हैरान हुआ। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। चलो बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। कालपी का अर्थ होता है जगह का नाम, तत्काल मतलब तुरंत, कालपी यहाँ पर कोई स्थान है उसका नाम है। चलिए, जो उपरोक्त पंक्तियों का एक बार भावार्थ देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि झांसी पर अपना कब्जा वापस लेने के लिए वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर लगभग 100 मील का लंबा सफर तय करके कालपी आ पहुंची। अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। यमुना के किनारे रानी ने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ग्वालियर छोड़कर भाग गया। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। चलो बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां एक बार देख लेते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुंह की खाना, ये एक इसका मतलब होता है हार जाना। ठीक है, लोकोक्ति है एक। भावार्थ, उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार अंग्रेजी सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक न चली और रानी लक्ष्मीबाई और उनकी दो सहेलियां काना और मुंद्रा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से यूरोज लड़ने के लिए युद्ध मैदान पर आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना अब बुरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। कविता की अगली पंक्तियां बच्चों देख लेते हैं एक बार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ है बच्चों, विषम विषम का मतलब विपरीत, और बहुतेरे मतलब बहुत सारे। भावार्थ देख लेते हैं एक बार उपरोक्त पंक्तियों का।
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि शत्रुओं से घिरकर भी रानी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी, किंतु एक नाले के पास नया घोड़ा आगे न जा पाने से शत्रुओं ने उसे घेर कर बुरी तरह घायल कर दिया। इस प्रकार वह बहादुर सिंहनी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हरबोले आज भी उसकी गौरव गाथा गाकर बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। चलिए बच्चों, अगली पंक्तियां पढ़ते हैं कविता की। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधारना मतलब स्वर्ग सिधारना, प्राण त्याग देना या मर जाना। मिला तेज से तेज का अर्थ होता बच्चों आत्मा का परमात्मा से मिलन। मनुज का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य, और पथ का अर्थ होता बच्चों रास्ता। उपरोक्त पंक्तियों का एक बार भावार्थ देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था, उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया, वह इसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं थी बल्कि अवतार लेकर आई थी। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ाद कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि वे मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कविता की अगली पंक्तियां देख लेते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में बच्चों देख लेंगे। कृतज्ञ मतलब आभारी, मदमाती मतलब गर्व से भरी। स्मारक का अर्थ होता है बच्चों याद रखने के लिए बनाया गया स्थान। तो भावार्थ देख लेते हैं इन पंक्तियों का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता तथा साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। बच्चों, यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। इसका भावार्थ, शब्दार्थ हमने आपको बता दिए हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को 2 बार देख लें, आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी कविता है और यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। अगली वीडियो मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले प्रश्न उत्तर के साथ। साथ ही अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं इसके बच्चों। पहला प्रश्न है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति के वीरगति प्राप्त होने की घटना की ओर संकेत है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर होगा, जब आसमान में काली घटा गिरती है तो सब और अंधेरा छा जाता है। इसी तरह जब जीवन में काली घटा गिरती है तो जीवन में अचानक विपत्ति से सामना होता है। रानी लक्ष्मीबाई के पति का प्राण त्यागना रानी के जीवन में काली घटा गिरने के समान ही था। इसलिए
काली घटा गिरने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लें बच्चों। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर होगा बच्चों कि अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत लंबे समय तक हर तरह से कमजोर हो रहा था। भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा कहा है। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री बताना चाहती थी कि वह अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश में नया उत्साह उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसको उत्तर को हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने, नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलने का शौक था। यही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनकी कुल की देवी थी। झांसी के राजा के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस तरह अलग था कि वे बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थे और हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। उनको शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। हमें हमारे देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत याद हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। इस कहानी में उत्तर पढ़ेंगे बच्चों। इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं जैसे नाना साहब, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ और यूरोज। ठीक है, आप बच्चों कहानियां आप खुद बताएंगे, कुछ स्त्रियों की कहानी ढूंढेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर होगा कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। उस समय देश गुलाम था और रानी के रण में कूदने के बाद लोग आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? तो उत्तर होगा झांसी की रानी के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें जीवन में आने वाली विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर होगा सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे, जैसे वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी। रानी ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवियत्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आगे अगली वीडियो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।